हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल ब्रिलियंस 53 में। तो हमने इसके प्रीवियस लेक्चर नंबर 13 में हमने प्रश्न नंबर 30 तक पढ़ा था, लघु उत्तरीय प्रश्नों में सामाजिक अध्ययन में। चलिए आज के हम लोग इस वीडियो लेक्चर 14 में प्रश्न नंबर 31 से पढ़ते हैं नेशनल इनकम के बारे में। तो चलिए जल्दी से वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और अपने डिग्री फर्स्ट सेमेस्टर वाले प्रशिक्षुओं क्लासमेट के साथ व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम पे आप लोग शेयर कर दीजिए। और टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से जुड़ जाइए और वहाँ से पीडीएफ ये जो भी क्लास चलता है पीवाईक्यूज प्रीवियस ईयर और संपूर्ण हल सहित प्रश्न पत्र वहाँ से आपको मिल जाएगा। और सीटेट का भी एग्ज़ाम आने वाला है, उसका प्रिपरेशन का कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक का प्रश्न पूछे जाते हैं, जो एग्जैक्ट वही प्रश्न उसी टॉपिक से पूछे जाते हैं, तो उसका भी वीडियो हमने डाल दिया है। तो जाइए वहाँ से डिस्क्रिप्शन बॉक्स से तैयारी करिए। तो चलिए आज के इस 5वें प्रश्न पत्र में हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न पत्र पढ़ते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्नों में पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 31। देखिए क्या है, राष्ट्रीय आय की नेशनल इनकम की गणना करने की कौन कौन सी विधियाँ हैं बताइए। जिस प्रकार आपके घर में आपके गार्जियन या किसी कोई एक व्यक्ति की कुछ कमाई होती है मंथली या पूरे पूरे वर्ष में, उसी प्रकार हमारे देश का राष्ट्रीय आय जो होता है वो उसके बारे में बताना है। तो राष्ट्रीय आय और इस राष्ट्रीय आय के स्रोत, ठीक है, टैक्स होते हैं और लोगों द्वारा दिए गए टैक्स के माध्यम से, और विदेशों से भी जो हमारा आयात निर्यात होता है वस्तुओं का, उससे जो कमाई होता है। तो राष्ट्रीय आय आपका देखिए नेशनल इनकम के बारे में पढ़ते हैं। तो राष्ट्रीय आय की गणना की विधियाँ, तो राष्ट्रीय आय की गणना प्रमुख रूप से 3 विधियों से की जाती है। तो राष्ट्रीय आय की गणना किन किन विधियों से की जाती हैं, तो मेनली 3 विधि हैं राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए। पहला उत्पादन गणना विधि, प्रोडक्शन कैलकुलेशन मेथड, यानी कि जो भी प्रोडक्शन हो रहा है हमारे देश में वस्तुओं का, ठीक है, या संसाधनों का, उसका कैलकुलेशन करके कितना हमने उसकी आयात निर्यात किया, कितना लाभ हानि हुई, उसके हिसाब से। तो इस विधि के अनुसार एक वर्ष की अवधि में उत्पन्न की गई सभी प्रकार की अंतिम वस्तुओं और सेवाओं जैसे ये मान लीजिए अगर आप जियो का रिचार्ज कराते हैं तो ये जियो आपको सेवा प्रदान कर रही है, कंपनी आपको सेवा प्रदान कर रही है, या स्विगी हो गया या फ्लिपकार्ट हो गया, ठीक है, ये बहुत सारे आप व्हाट्सएप चला रहे हैं तो ये कंपनी आपको सेवाएं प्रदान कर रही हैं, का कुल मौद्रिक मूल्य ज्ञात किया जाता है। यानी कि हमारे देश में या किसी भी देश में एक वर्ष में कितने वस्तुएं और कितनी सेवाएं उत्पन्न हुई हैं, उनका रेट क्या था, मूल्य क्या था, उसको ऐड कर लिया जाता है। तत्पश्चात शुद्ध उत्पत्ति ज्ञात करने हेतु कुल उत्पाद में से चल एवं अचल पूंजी का प्रतिस्थापन, ठीक है, उसके पश्चात जो शुद्ध उत्पत्ति हम लोग ज्ञात करने का मतलब कितना हमने प्रोडक्शन क्या किया, बढ़ाया या उत्पादन बढ़ाया, यह ज्ञात करने के लिए जो भी कुल उत्पाद है ना, उसमें से चल यानी कि जो चल है और एक अचल संपत्ति का प्रतिस्थापन, ठीक है, जैसे जमीन जायदाद आपका अचल संपत्ति है, चल एवं अचल संपत्ति का प्रतिस्थापन बीमा व्यय तथा करों की राशि घटा दी जाती है, ठीक है, यानी कि जितना उत्पादन हुआ है उसमें से जो भी कुल उत्पादन है अचल पूंजी का प्रतिस्थापन उत्पत्ति में विदेश से प्राप्त आय को जोड़ने पर शुद्ध राष्ट्रीय आय ज्ञात की जाती है, ठीक है। इस शुद्ध उत्पत्ति में जब हम विदेश को भी क्या करते हैं, जो भी आय प्राप्त होता है उसे जोड़ने पर शुद्ध राष्ट्रीय आय ज्ञात की जा सकती है। तो इस रीति को वस्तु सेवा गणना विधि भी कहते हैं, क्योंकि देखिए इसमें वस्तुओं की भी गणना की जा रही है और जो भी सेवाएं हो गई उसकी भी गणना की गई हैं, ठीक है। तो ये आपका उत्पादन गणना विधि हो गया, प्रोडक्शन कैलकुलेशन मेथड हो गया। इस विधि की सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य संबंधी सही एवं विस्तृत आंकड़े उपलब्ध नहीं होते हैं, ठीक है। आपको पता है कोई भी वस्तु है और कोई भी सेवा है तो इसका जो एग्जैक्ट प्राइस नहीं पता चलता है, हर जगह हेरा फेरी रहती है, ठीक है। और यह पता लगाना भी कठिन हो जाता है कि वस्तु अंतिम वस्तु है अथवा मध्यवर्ती वस्तु है, ठीक है। ये आप समझ रहे होंगे, आशा करते हैं। तो प्रश्न नंबर दूसरा विधि क्या है राष्ट्रीय आय को गणना करने की। पहला आपका प्रोडक्शन मेथड हो गया, ठीक है, उत्पादन गणना विधि, ठीक है, तो उसको वस्तु सेवा गणना विधि भी कहते हैं। दूसरा आपका आय गणना विधि, तो आय गणना इनकम कैलकुलेशन मेथड, ठीक है। तो आय गणना रीति को या विधि को व्यावसायिक गणना विधि भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये व्यवसायिक गणना विधि इसलिए कहते हैं क्योंकि इस विधि में उत्पादन संसाधनों को उनकी सेवाओं के बदले जो प्रतिफल दिया जाता है, यानी कि जो आउटकम दिया जाता है, ठीक है,
उसे जोड़कर राष्ट्रीय आय निकाली जाती है। यानी कि जब आय गणना के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, इसमें जो भी व्यवसायिक गणना विधि का उपयोग करते हैं उसमें हम लोग क्या करते हैं, उत्पादन संसाधनों को उनकी सेवाओं के बदले हम क्या करते हैं, जो प्रतिफल दिया जाता है, ठीक है, उसे जोड़कर राष्ट्रीय आय निकाल लेते हैं। क्योंकि इसमें समस्त साधनों की आय को जोड़ा जाता है, ठीक है, इसलिए इसे प्राप्त आय की गणना विधि भी कहा जाता है। यानी कि पहला आपका प्रोडक्शन मेथड हो गया, दूसरा आपका इनकम कैलकुलेशन मेथड हो गया। पहला प्रोडक्शन कैलकुलेशन मेथड, दूसरा इनकम कैलकुलेशन मेथड, ठीक है। इसे देखिए आय की गणना विधि भी कहते हैं। तीसरा क्या हो जाएगा, व्यय गणना विधि, ठीक है। व्यय का इंग्लिश क्या होता है, एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर कैलकुलेशन मेथड, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर देखिए जो भी व्यय कर रहे हैं, तो आय का प्रयोग दो प्रकार से हो सकता है, उपभोग करके एवं बचत करके। आपके पास जो भी आय है उसका आप कैसे गणना कर सकते हैं, एक उपभोग करके कि जितना हमने खर्च किया तो हमारे पास इतना आया था तो इतना ये सामान खरीदा, और बचत करके, ठीक है, बचत आप समझते ही हैं। तो इसलिए राष्ट्रीय आय किसी वर्ष विशेष में उपभोग मूल्य एवं बचत मूल्य का योग होता है। इस पद्धति में प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा वस्तुओं के उपभोग पर किए गए व्यय का कुल योग ज्ञात किया जाता है। इसमें प्रत्येक व्यक्ति की संपूर्ण बचत का मूल्य भी सम्मिलित किया जाता है। तो इस प्रकार से आपके मुख्य रूप से राष्ट्रीय आय की गणना करने के तीन विधियां, व्यय गणना विधि, एक्सपेंडिचर कैलकुलेशन मेथड, इनकम कैलकुलेशन मेथड यानी कि आय गणना विधि, और वस्तु सेवा गणना विधि यानी कि उत्पादन गणना विधि, प्रोडक्शन कैलकुलेशन मेथड, ठीक है, याद रखेंगे इसको आप लोग। प्रश्न नंबर 32 क्या है, ग्राम पंचायत, नगर पालिका, परिषद तथा नगर निगम की विवेचना कीजिए, ठीक है। तो ग्राम पंचायत, नगर पालिका, परिषद और नगर निगम। तो नगर पालिका, परिषद, ठीक है, तथा नगर निगम के कार्य देखिए। पहला, नगर पंचायत, नगर पालिका, परिषद और नगर निगम के कार्य निम्नलिखित हैं। नगर की साफ सफाई करवाना तथा कचरा उठवाना, सड़कों की व्यवस्था करना, पानी की व्यवस्था करना, सड़कों पर रोशनी लाइट की व्यवस्था करना, पाठशाला, पुस्तकालय, बाग, पार्क, बगीचे आदि बनवाना, बाजार तथा सब्जी बाजार की सफाई की व्यवस्था करना, ठीक है। शहर में संक्रामक रोग फैलने की स्थिति में पानी की व्यवस्था करवाना, टीकाकरण आदि का कार्य करवाना, शहर में होने वाले जन्म मृत्यु का लेखा जोखा रखना, काजी हाउस, आवारा मवेशियों या पशुओं की देखभाल का प्रबंध करना, ठीक है। प्रश्न नंबर 33 क्या है, देखिए अगर आपको जो नहीं समझ में आया आप लोग कमेंट कर सकते हैं, और हमारे चैनल पे जो भी पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्रश्न नंबर 33, प्रमुख उपनिषदों का वर्णन कीजिए। तो कौन कौन से प्रमुख उपनिषद हैं, तो 100 से ऊपर उपनिषद है, जिसमें से 14 या 15 क्या प्रमाणिक हैं। तो कुछ उपनिषद ऋग्वेदीय, कुछ सामवेदीय, कुछ कृष्ण यजुर्वेदीय एवं कुछ अथर्ववेदीय हैं। तो पहला क्या है, ईशावास्योपनिषद। इस उपनिषद में 18 मंत्र हैं। तो ईशावास्योपनिषद में 18 मंत्र हैं। इसमें दर्शन के अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने के साथ साथ कर्म करने की भी जरूरत है। अधिकांश भारतीय दर्शन में इस विचारधारा की प्रधानता है, ठीक है। दूसरा हो जाएगा केनोपनिषद। इस उपनिषद में ब्रह्म की महिमा की व्याख्या है। ब्रह्म सर्वव्यापी स्वयं प्रकाशमान तत्व है। तीसरा आपका कठोपनिषद, आपने सुना होगा कठोपनिषद। तो इसमें यमराज एवं नचिकेता के मध्य में संवाद है, ठीक है। ये संवाद बहुत महत्वपूर्ण एवं रोचक है। इनमें आत्मज्ञान का विवेचन एवं महिमा तथा मायावी विषयों की निकृष्टता का वर्णन है। चौथा क्या है, प्रश्नोपनिषद। तो यह गुरु शिष्य संवाद की श्रृंखला है, ठीक है। सत्यकाम, सुकेशी, वैदर्भी, कबंधी एवं कौत्सल्य आदि समिधा सहित पिप्पलवाद ऋषि के निकट ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हेतु जाते हैं। मुंडकोपनिषद देखिए क्या हो जाएगा, इस उपनिषद को मुंडक भी कहते हैं। इसके मंत्रों में सब प्रपंच ब्रह्म का रोचक ढंग से वर्णन है, ठीक है। तो इस प्रकार आपके 5 उपनिषद के वर्णन हो गया।
प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखिए, जैन धर्म के पंच महाव्रतों का उल्लेख कीजिए। तो जैन धर्म के लोगों अनुयायियों को जिन कहते हैं। तो जैन धर्म के पंच महाव्रत क्या हैं, चलिए हम लोग पढ़ते हैं। तो जैन धर्म के पंच महाव्रत, पहला आपका अहिंसा। तो जैन धर्म के अनुसार किसी भी जीव को 3 योग एवं 3 कारण से हिंसा न करना अहिंसा है। 3 योग अर्थात मन, वचन और काम, यानी कि अपने मन से और अपने वचन से और अपने काम से किसी को हिंसा नहीं करना है। तथा 3 करण अर्थात करना, करवाना और अनुमोदन करना। अहिंसा के पालन से मनुष्य में निर्भयता, वीरता, वत्सलता, क्षमा, दया आदि आत्मिक शक्तियाँ उत्पन्न होती हैं। ठीक है, और पाशविक शक्तियाँ नष्ट होती हैं। दूसरा सत्य, मन, वचन एवं शरीर से मिथ्या आचरण का परित्याग करना सत्य है। असत्य का त्याग करना और यथाश्रुत वस्तु के स्वरूप का कथन सत्य कहलाता है। सत्य वह होता है जो अर्थ से भूतार्थ, सद्भूत वो अर्थ वाला हो, यथार्थ हो एवं मधुर हो। तो इस प्रकार अहिंसा के बाद सत्य हो गया। तो ये आपका 5 महाव्रत आपका हो गया अहिंसा, सत्य, अस्तेय मतलब चोरी न करना। तो देखिए अस्तेय, अस्तेय से अभिप्राय है चोरी न करना, अर्थात दूसरों की वस्तु को बिना उसकी अनुमति के ग्रहण करना अस्तेय है और इसका सर्वथा परित्याग करना अस्तेय है। जैन धर्म के अनुसार धन संपत्ति का अपहरण मनुष्य के बाह्य जीवन का अपहरण है। मन, वचन और काम से चोरी न करना, चोरी न करवाना और चोरी करने वालों का अनुमोदन न करना ही अस्तेय महाव्रत है। चौथा आपका ब्रह्मचर्य। देखिए ब्रह्मचर्य केवल कामवासना से दूर रहना ही ब्रह्मचर्य नहीं है, अपितु इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण ही ब्रह्मचर्य है। जैन धर्म के अनुसार तपस्याओं में सबसे उत्तम तप ब्रह्मचर्य है। स्मरण शक्ति एवं बौद्धिक प्रतिभा दोनों शक्तियाँ ब्रह्मचर्य से प्राप्त होती हैं। ब्रह्मचर्य से ही मन, वचन और कर्म की पवित्रता रहती है। पांचवा आपका अपरिग्रह। तो संसार के समस्त विषयों के प्रति राग एवं ममता का परित्याग कर देना ही अपरिग्रह है। ठीक है, तो संसार में जो भी विषय हैं उसके प्रति राग एवं ममता का परित्याग कर देना, यानी कि छोड़ देना ही क्या है, अपरिग्रह है। आवश्यकता से अधिक किसी वस्तु का संग्रह न करना ही अपरिग्रह है। प्रश्न नंबर देखिए, इसमें क्या था, जैन धर्म के 5 महाव्रत थे। अपरिग्रह लाइन से याद कर लीजिए इसको एक बार, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। 35 का क्या है प्रश्न, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? इन्होंने अपनी पहला उपदेश कहाँ दिया? इनके 4 आर्य सत्य कौन कौन से हैं? देखिए बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध थे, आपको सबको पता है। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु, नेपाल के समीप लुम्बिनी ग्राम में हुआ था। इन्होंने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध, इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था नेपाल के लुम्बिनी में, और इन्होंने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया। आर्य सत्य का अभिप्राय है श्रेष्ठ ज्ञानियों के द्वारा निर्धारित सत्य, जिसे किसी भी तर्क द्वारा गलत न सिद्ध किया जा सके। ये 4 आर्य सत्य इस प्रकार हैं: दुख, दुख समुदय, दुख निरोध मार्ग। तो 4 आर्य सत्य में पहला दुख क्या है? तो दुख देखिए बुद्ध ने कहा है कि सर्व दुखम दुखम, अर्थात सब कुछ दुखमय है, बुद्ध का कथन है। जन्म में दुख है, नाश में दुख है, राग दुखमय है, मृत्यु दुखमय है, अप्रिय से संयोग दुखमय है। ठीक है, प्रिय से वियोग दुखमय है, इच्छित वस्तु को न पाना दुख है। महात्मा बुद्ध का यह भी मत है कि सुख भी वस्तुतः दुख ही है, सुख को प्राप्त करने में कष्ट है, और यदि सुख प्राप्त हो भी जाए तो उसके जाने का भय बना रहता है, वह भी दुख है। सुख और दुख में कोई अंतर नहीं है। दुख समुदाय क्या हो जाएगा? यह विश्व दुखमय ही नहीं अपितु उसका कारण भी है, क्योंकि वस्तु या घटना बिना किसी कारण के नहीं हो सकती। बुद्ध का मत है कि दुख भी एक घटना है, दुख का भी कारण है, इसलिए उन्होंने दुख के कारण का विश्लेषण प्रतीत समुत्पाद सिद्धांत के माध्यम से किया है।
तीसरा आपका हो जाएगा आर्य सत्य दुख निरोध। तृतीय आर्य सत्य दुख निरोध या निर्वाण है। दुख का कोई न कोई कारण है, यदि दुख के कारण का अंत हो जाए तो दुख का भी अंत हो जाएगा। अर्थात जब कारण ही नहीं होगा तब कार्य की उत्पत्ति कैसे होगी। जब दुखों का अंत हो जाता है तब उस अवस्था को दुख निरोध अथवा निर्वाण कहा जाता है। दुख निरोध मार्ग देखिए क्या हो जाएगा। चौथा आर्य सत्य क्या है, तो चौथे आर्य सत्य में बुद्ध ने बताया है कि दुख निरोध का उपाय है जिसे दुख निरोध मार्ग कहते हैं। दुख निरोध मार्ग दुख के कारण का अंत होने का मार्ग है जिस पर चलने से निर्वाण की प्राप्ति होती है। इस मार्ग को अष्टांगिक मार्ग भी कहा जाता है, यानी कि दुख निरोध मार्ग को अष्टांगिक मार्ग भी कहा जाता है। इस प्रकार बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध थे। उनका जन्म 563 ईसा पूर्व में नेपाल लुम्बिनी में हुआ था और उन्होंने अपना पहला उपदेश आपका सारनाथ में दिए थे। और ये 4 आर्य सत्य बताए थे, दुख समुदय, दुख निरोध और दुख निरोध मार्ग। और चौथे आर्य सत्य को अष्टांगिक मार्ग भी कहते हैं। ये आप लोग याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 36 है, सौरमंडल से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, जो पृथ्वी हमारी है सूर्य के चारों ओर किस प्रकार रिवॉल्यूशन परिक्रमण करती है, उसका वीडियो हमने अपने इस चैनल पर डाल दिया। तो जाइए वहाँ से एनिमेटेड वीडियो देख लेंगे तो समझ आ जाएगा। ठीक है, तो सौरमंडल सोलर सिस्टम सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतुओं, उल्काओं एवं अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को सौरमंडल कहते हैं। ठीक है, तो सौरमंडल किसे कहते हैं, तो सूर्य के चारों ओर जो भी आपके ग्रह हुए, क्षुद्र ग्रह हुए, धूमकेतु हुए, उल्का हुए और आकाशीय पिंड क्या कर रहे हैं, उनके ये सारे क्या मिल के चक्कर लगा रहे हैं सूर्य का, तो उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, सौरमंडल कहेंगे। अंतरिक्ष में कई आकाश गंगाएं हैं, ठीक है, जिनमें से मिल्की वे नामक हमारी आकाशगंगा में कई सौरमंडल हैं। ठीक है, तो अंतरिक्ष में कई आकाशगंगाएं हैं जिनमें से मिल्की वे नामक हमारी आकाशगंगा में कई सौरमंडल हैं। सूर्य एवं इसके चारों ओर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण घूमने वाले ग्रहों, उपग्रहों, उल्काओं और धूमकेतुओं को संयुक्त रूप से सौरमंडल कहा जाता है। ठीक है, तो अंतरिक्ष में जो कई आकाशगंगाएं हैं उनमें से हमारी आकाशगंगा क्या है, मिल्की वे, और उसमें हमारी मिल्की वे आकाशगंगा में क्या है, कई सौरमंडल हैं। सूर्य एवं इसके चारों ओर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण घूमने वाले ग्रहों, उपग्रहों, उल्काओं व धूमकेतुओं को सौरमंडल कहा जाता है। हमारे सौरमंडल का केंद्र सूर्य है तथा इसमें 8 ग्रह हैं। 24 अगस्त 2006 को अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU ने ग्रहों की नई परिभाषा दी, जिसके तहत केवल वही चमकदार खगोलीय पिंड ग्रह माने जाएंगे जो अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और जिनका द्रव्यमान इतना है कि ये बाहरी ग्रहों के प्रभाव से बचने हेतु अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण लगभग गोल आकार के हैं, साथ ही अपने पड़ोसी पिंडों की कक्षा नहीं लांघते हैं। यम या प्लूटो की कक्षा सौरमंडल के दूसरे ग्रहों की तुलना में झुकी हुई और वरुण की कक्षा को काटती है। तो जो यम और प्लूटो ग्रह है ये क्या करती है, सौरमंडल के दूसरे ग्रहों की क्या है, तुलना में झुकी हुई है और वरुण की कक्षा को क्या करती है, काटती है। इसी आधार पर यम और प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से या जमात से बाहर कर दिया गया है। अब सौरमंडल में केवल 8 ग्रह रह गए हैं। ग्रहों का नया क्रम अब यह माना जाएगा, बुध यानी कि मरकरी, शुक्र यानी कि वीनस, पृथ्वी यानी कि अर्थ, मंगल यानी कि मार्स, बृहस्पति यानी कि जुपिटर, शनि यानी कि सैटर्न, अरुण का मतलब यूरेनस, वरुण मतलब नेपच्यून। ठीक है, इसको याद कर सकते हैं आप ऐसे, MVEMJSUN। ठीक है, MVEMJ सन। तो देखिए, M से मरकरी, V से वीनस, ठीक है, यानी कि बुध शुक्र, अर्थ पृथ्वी, मार्स यानी मंगल, जुपिटर बृहस्पति, सैटर्न शनि, यूरेनस अरुण, नेपच्यून आपका वरुण। तो MVEMJ सन ये आपका क्रम है 8 ग्रहों का।
प्रश्न नंबर 37 क्या है, वैदिक सभ्यता के निर्माता कौन थे। वैदिक सभ्यता में कितने आश्रम प्रचलित थे। तो वैदिक सभ्यता के निर्माता आर्य थे। आर्यों का इस आश्रम व्यवस्था की जर्मन विद्वान ड्यूसन ने अत्यधिक प्रशंसा की है। इस व्यवस्था में मनुष्य का निर्धारित आयु के 100 वर्षों को 4 भागों में बांटकर निम्नलिखित 4 आश्रम निर्धारित किए गए। पहला, ब्रह्मचर्य आश्रम। जीवन के प्रारंभिक 25 वर्षों में व्यक्ति ब्रह्मचारी रहकर गुरु के आश्रम में शिक्षा प्राप्त करता था, उसे ब्रह्मचर्य आश्रम माना जाता था। गृहस्थ आश्रम। तो ब्रह्मचर्य आश्रम के पश्चात व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था। इस आश्रम में व्यक्ति विवाह कर वैयक्तिक जीवन का आनंद लेते हुए 50 वर्ष की आयु तक परिवार में रहता था तथा अपनी वंशवृद्धि करता था। 100, वानप्रस्थ आश्रम। 51 वर्ष की आयु से लेकर 75 वर्ष की आयु तक व्यक्ति गृहस्थ का भार अपने उत्तराधिकारियों को सौंपकर साधन में रत हो जाता था। यह एक प्रकार से संन्यास आश्रम में प्रवेश करने का प्रशिक्षण था वानप्रस्थ से। और संन्यास आश्रम क्या हो जाएगा, 75 वर्ष की आयु के पश्चात व्यक्ति पूर्ण सन्यासी बनकर जीवन के बचे हुए दिन वनों में गुजारता था और कंद मूल फल आदि खाकर परमात्मा का चिंतन करते हुए मोक्ष प्राप्त करता था। ठीक है, इस प्रकार आपके 4 आश्रम हो गए, संन्यास आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, गृहस्थ आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम। तो चलिए आगे का जो भी प्रश्न है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। तब तक चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।